झारखंड की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट को लेकर है तो वो है घाटशिला की सीट। जी हां, रामदास सोरेन के निधन के बाद यहां उपचुनाव तो तय था, लेकिन अब यह उपचुनाव जो है एक राजनीतिक मुकाबले से बढ़कर पारिवारिक संग्राम में बदल चुका है। झामुमो के भीतर बेटे सोमेश सोरेन और भतीजे विक्टर सोरेन के बीच टिकट की जो रार है वह वो खुलेआम हो चुकी है। कौन बनेगा उम्मीदवार, कौन हटेगा रास्ते से, आलाकमान किसे चुनेगा, इन सवालों के बीच 15 अक्टूबर को रांची में होने वाली बैठक को लेकर राजनीति का तापमान बढ़ गया है। अब पूरा मामला क्या है, हम आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, हमारा नाम हुआ सूरज कुणाल। आप इस वक्त देख रहे हैं झारखंड एडवेंचर की रिपोर्ट। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है रामदास सोरेन के निधन से। रामदास सोरेन न सिर्फ झामुमो के एक पुराने सिपाही थे, बल्कि हेमंत सोरेन के बेहद करीबी नेताओं में से गिने जाते थे। विधानसभा में आदिवासी हितों की आवाज बुलंद करने वाले रामदास सोरेन घाटशिला क्षेत्र में झामुमो का चेहरा बन चुके थे। उनके निधन के बाद पार्टी के भीतर यह चर्चा शुरू हो गई कि टिकट उनके बेटे सोमेश सोरेन को दिया जाए, ताकि परिवार और समर्थकों की भावनाओं का सम्मान हो सके। पहले तो यह तय माना जा रहा था कि झामुमो की अगली बैठक में बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है और हो भी जाएगी। लेकिन तभी इस शांत झील में उभरी एक बड़ी लहर। नाम था विक्टर सोरेन। विक्टर सोरेन रामदास सोरेन के भतीजे, वह व्यक्ति जो हमेशा चाचा के क्षेत्र में उनके बैठकों में शामिल होते थे। या जनता के बीच में चाचा की छवि को मजबूत करने के लिए हर जगह विक्टर सोरेन मौजूद रहते थे। लेकिन अब वही विक्टर अपने चाचा के बेटे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन चुके हैं। एक वक्त पे जो अपने चाचा के कदम से कदम मिलाकर चलते थे, वही सूत्रों की माने तो विक्टर ने झामुमो आलाकमान तक साफ संदेश भेज दिया है कि अगर रामदास सोरेन की पत्नी को टिकट दिया जाता है तो वो पूरी मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अगर टिकट सोमेश सोरेन को मिला तो वे खुद मैदान में उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस बयान के बाद घाटशिला की राजनीति में भूचाल आना तो तय था। अब आलाकमान के लिए स्थिति पेचीदा हो गई है। एक तरफ पार्टी का सिद्धांत है कि परिवार की एकता और संगठन की मजबूती, तो दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर दो गुट आमने सामने है। ऐसे में खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी में किसी तरह का बिखराव नहीं चाहते, इसीलिए यह संभावना जताई जा रही है कि वो सोमेश सोरेन के नाम को फिलहाल होल्ड पे रख सकते हैं और टिकट जो है वो रामदास सोरेन की पत्नी को देने का फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह फैसला झामुमो के लिए एक तिहरी जीत साबित हो सकती है। कैसे? तो एक तो परिवार की जीत, दूसरी उसकी जो एकता बनी रहेगी, दूसरी महिला उम्मीदवार होने से सहानुभूति वोट मिल सकता है, और तीसरा विक्टर सोरेन जैसे असंतुष्ट नेताओं को भी साथ रखा जा सकेगा। लेकिन अगर फैसला उल्टा हुआ तो झामुमो को घाटशिला में बगावत का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरी ओर अगर मैं बात करूं भाजपा की, तो भाजपा ने भी अपनी रणनीति लगभग तय कर ली है। हालांकि औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन बाबूलाल सोरेन का नाम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहा है। बाबूलाल का जनाधार क्षेत्र में गहरा है, और अगर झामुमो अपने ही परिवार के झगड़े में उलझा रहा तो भाजपा को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। घाटशिला की यह सीट पहले भी झामुमो और भाजपा के बीच सीधी टक्कर का मैदान रही है। इस बार का मामला और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि झामुमो को हार से ज्यादा डर जो है वो घरेलू बगावत से है। अब सबकी निगाहें झामुमो की 15 अक्टूबर को होने वाली बैठक पर टिक गई है। इसी दिन तय होगा कि पार्टी किसे मैदान में उतारेगी। क्या टिकट बेटे सोमेश को मिलेगा, या फिर विक्टर सोरेन की नाराजगी को शांत करने के लिए रामदास सोरेन की पत्नी को मैदान में उतारा जाएगा? और अगर पार्टी में दरार गहरी हुई तो क्या भाजपा इसका फायदा उठा पाएगी? इन सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में साफ हो ही जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि घाटशिला का उपचुनाव अब झामुमो के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसी तरह की वीडियो एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारा जोहार स्वीकार कीजिए।